देखिए, इसके बाद है संप्रदान कारक। ये चतुर्थी विभक्ति। इसका नियम है हिंदी व्याकरण में, या एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका अर्थ है देना। जिसके लिए क्रिया की जाए, काम किया जाए। जब किसी को कोई वस्तु दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। आप इसको देखेंगे कि जहाँ देना शब्द आ जाए और जिसके लिए काम किया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसकी विभक्ति का चिन्ह के लिए और को है, को देने के लिए। जैसे देखिए, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो इस वाक्य में ब्राह्मण को गाय देने का वर्णन किया गया है, अतः इसमें चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक है। और इसके बाद इसका विशेष आप देखेंगे, को कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का भी चिन्ह है, लेकिन संप्रदान कारक में भी को का प्रयोग केवल देने के अर्थ में होता है। शिक्षक छात्र को इनाम देता है, तो शिक्षक छात्र को इनाम देता है। तो जब कोई वस्तु सदा के लिए दी जाती है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। जहाँ थोड़े समय के लिए दी जाती है, थोड़े समय के लिए दी जाती है और देने वाले का उस पर से अधिकार समाप्त नहीं होता, तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति ही नहीं होती, बल्कि षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ देखिए, वह धोबी को कपड़े देता है, तो कपड़े दे रहा है तो उसका अधिकार समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति है। देखिए, संप्रदान के कुछ उदाहरण महत्वपूर्ण हैं। बहुत से उदाहरण हैं, वैसे हम कुछ उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसे गरीबों को दान दो, माँ बेटे के लिए खिलौना लाई, राम ने श्याम को पुस्तक दी, मैं महेश के लिए उपहार लाया हूँ, भक्तों को प्रसाद दो, मेरे लिए खाना लेकर आओ, पेड़ परोपकार के लिए फलते हैं। अब संप्रदान कारक की पहचान कैसे आप कर लेंगे? संप्रदान, जहाँ जिस वाक्य में किसके लिए या किसको, ये प्रश्न लगाने पर जो उत्तर मिलता है वहाँ संप्रदान होता है। किसके लिए, किसको। अब जैसे आप उदाहरण देखें, गरीबों को दान दो, किसको दान दो? गरीबों को, ठीक है। यहाँ क्या हुआ? संप्रदान कारक। माँ बेटे के लिए खिलौना लाई, किसके लिए खिलौना लाई? तो माँ किसके लिए खिलौना लाई है? बेटे के लिए, ठीक है, संप्रदान कारक। राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो किसको दी है? श्याम को, ठीक है। तो यहाँ भी वही संप्रदान कारक हुआ। मैं महेश के लिए उपहार लाया हूँ, मैं किसके लिए उपहार लाया हूँ? महेश के लिए, तो यहाँ भी संप्रदान कारक। भक्तों को प्रसाद दो, किसको दो? भक्तों को, तो ये संप्रदान कारक हुआ। मेरे लिए खाना लेकर आओ, मेरे लिए खाना लेकर के आओ, किसके लिए? मेरे लिए। पेड़ परोपकार के लिए फलते हैं, किसके लिए फलते हैं? परोपकार के लिए, ठीक है। तो ये संप्रदान कारक हुआ। तो आप इसको अच्छे ढंग से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और ये परीक्षा उपयोगी है। आप ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही उपयोगी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए